नमस्कार। इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। प्रैक्टिस सेट में आगे बढ़ते हुए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कराने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं, सीधे पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। हम समय ज़्यादा नहीं लेते हैं, सीधे मुद्दे की बात की जाएगी। पहला है, शोकाकुल में समास है तो कौन सा समास है? तो वो आपका तत्पुरुष समास है। ये जो होगा ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में भाववाच्य है तो कौन सा है? बी वाला ऑप्शन, मोहन से बैठा नहीं जाता। ठीक है, तो ये भाव वाच्य है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? तो किस में है? देखिए परिमाण कह रहा है, तो इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े थे, यही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में दोहरा युगल उद्धरण चिन्ह है तो कौन सा है इसमें? सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, नेक्स्ट है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है तो उसका सी ऑप्शन होगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। नेक्स्ट है, खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। लोकोक्ति में का अर्थ है तो कौन सा इसका अर्थ होगा? वो होगा ये, संगत का प्रभाव अवश्य पड़ता है। ये लोकोक्ति है, इंपॉर्टेंट भी है। खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, तो ये इसका सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। वीरों का कैसा हो बसंत पंक्ति में किस रस की सृष्टि हुई है? तो इसका वीर रस होगा, जो डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी मात्राएं होती हैं? 24 होती हैं, ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के, तो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो होगा यमक अलंकार होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, हिंदी की स्वध्वनि है तो कौन सा है? तालव्य है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग लिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो इसका जो डी ऑप्शन होगा पुजारिन, वो सही होगा। नेक्स्ट है, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए तो इसमें कौन सा पुल्लिंग होगा? उसी का पूछ रहा है, तो इसमें जो करता है यानी ए ऑप्शन वो सही है, पुल्लिंग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? डी ऑप्शन, दिशाएं। नेक्स्ट है, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? तो किसके लिए? करण के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से, तो आपका ये जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई कह रहा है तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित, मतलब निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, अनिश्चय वाचक, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यात्मक विशेषण है? तो कौन सा है इसका जो समुदाय है दोनों का? ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, रामायण और महाभारत का समय हो गया पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें जो रखा जाएगा वो है कलातीत, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, प्रेरणा स्टूडियो आएगी, प्रेरणा स्टूडियो आएगी में काल का भेद बताइए, तो कौन सा काल आएगी? ठीक है, तो इसका हो जाएगा सामान्य भविष्य काल, भविष्यत काल, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो कौन सा है? पेड़ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में तत्सम और तद्भव का सही युग्म बताइए। ठीक है, तो इसका जो है वो है सही, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गद्यांश पर आधारित है, तो गद्यांश आप लोग देख लीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे देख सकते हैं। इसी गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन में देखते हैं। पहला है, गद्यांश में रेखांकित अंश की उचित व्याख्या होगी। ठीक है, तो जब हम गद्यांश को अच्छी तरह से रीड कर लेंगे तो देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सी वाला सही होगा। जहाँ सी का प्रभुत्व होता है वहाँ कोई कार्य बिगड़ने नहीं पाता। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सील के संबंध में गलत है? तो इसका जब ऑप्शन देखेंगे तो वो सही होगा, बी, सील एक दैवी गुण है, सॉरी बी ऑप्शन इसका। नेक्स्ट है, गद्यांश में कौन सा शब्द दुष्प्रभावित का विलोम है? तो दुष्प्रभावित का क्या होता है विलोम? सुप्रभावित। नेक्स्ट है, ख्याति शब्द का अर्थ है तो क्या है इसका अर्थ? ख्याति का प्रसिद्धि, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सुंदर शब्द का पर्यायवाची है तो क्या होगा इसका? चारु, ये ऑप्शन। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग। तो इसमें जो देखिए पहला है तो कह रहा है प्लीज सी माई सर्टिफिकेट। ठीक है, तो सी कृपया मेरे सर्टिफिकेट को देखना। यहाँ पे ये नहीं, अगर सेंटेंस देखा जाए
तो सही होगा बी वाला। लुक एट, जब भी किसी किताब के सरफेस को देखा जाता है, चाहे किसी पृष्ठ पे दृष्टि डाली जाती है, तो वहाँ हमेशा प्रीपोजिशन का यूज एट का किया जाता है, ठीक है। लुक एट, लुक एट का मतलब होता है देखना। आ रहा समझ में? तो इससे बी वाला ऑप्शन सही है। लुक इनटू मीन्स होता है जांच पड़ताल करना। तो सर्टिफिकेट, मेरे सर्टिफिकेट में जांच पड़ताल थोड़ी करना है, सर्टिफिकेट में नहीं देखना, सर्टिफिकेट तो एक ही पृष्ठ का होता है। तो वही कह रहे हैं, अगर किताब खोल के देखा जाए, किताब में दिया होगा, ठीक। चलिए, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, इन द सेंटेंस ही हैज बीन लिविंग इन हिज हाउस सिंस जर्नी, पॉइंट आउट द टेंस। कह रहा टेंस बताइए कौन सा टेंस है ये। तो इसका रूल जानते हैं आप लोग, कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, हैज या हैव होता है, बीन होता है, वर्ब में आईएनजी होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद सिंस या फॉर का यूज किया जाता है, और फिर से ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें देखिए कौन सा सही होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। वाक्यांश के लिए एक शब्द को बताना है। कर रहा है 100 ईयर्स, तो क्या होता है? उसको शताब्दी बोला जाता है ना, एक 100 वर्ष को। तो इसका बी जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस, ठीक है। तो इसका जो है, मे गॉड प्रोटेक्ट योर फैमिली, भगवान आपके परिवार को सहायता करे या रक्षा करे, भगवान आपके परिवार को रक्षा करे, इसका मतलब ये निकल के आएगा। तो इसमें हम देखेंगे तो ये जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, ऑप्टेटिव, ठीक है। ऑप्टेटिव मीन्स होता है जैसे इच्छा हो गया, आपका कामना हो गया, आ रहा समझ में? और यहीं पे इच्छा या कामना लिख लीजिए। तो इच्छा ये है या चाहे कामना करते हैं, आ ही रहा बात, इच्छा या कामना, ठीक। वहीं पे इंपरेटिव सेंटेंस का अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है आदेशात्मक, आदेशात्मक मतलब आदेश दिया जाएगा, ठीक। अब देखिए, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक होता है, असर्टिव का मतलब होता है साधारण, ठीक। चलिए, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विथ अ सुटेबल प्रोनाउन। तो कह रहा है प्रोनाउन का प्रयोग कीजिए जो सही हो। तो यहाँ पे है, डेट इज वन ऑफ द गर्ल्स हैव स्टोलन द एग। तो लड़कियों में एक है जो अंडे को चुराया है, स्टोलन द एग्स। तो वो का जो हु, यहाँ पे हु का प्रयोग होगा, जो कहेंगे, लड़कियों में से एक है जो अंडे को चुराया है। चलिए, नेक्स्ट है, इन द सेंटेंस द टीचर टॉट मी यस्टरडे। तो इसमें यस्टरडे क्या होगा, वही कह रहा है कि किस रूप में प्रयोग किया गया है। तो ये प्रयोग किया गया है आपका एडवर्ब के, ठीक है। ये ऑप्शन इसका सही होगा कि टीचर ने मुझे कल पढ़ाया, ठीक। चलिए, नेक्स्ट, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कह रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग बताइए, दिए गए जो सेंटेंस है उसमें कौन सा होगा ऑप्शन में। तो देखिए, फ्यूचर में हमेशा विल का प्रयोग किया, सब्जेक्ट विल, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए विल लगा है ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन इसका सही होगा, इससे भी आप पहचान लेंगे। चलिए, नेक्स्ट है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए कह रहा है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, द टीचर वेयर डिस्प्लीज एट हिज रूड बिहेवियर। तो देखिए यहाँ पे हिज है ना, हिज रूड बिहेवियर, यहाँ पे ये, तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट है ना, तो वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, ये मालूम है। और लास्ट में द टीचर होगा, तो टीचर भी है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होगा। तो यानी इसका जो निकल के आएगा वो ये ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए, ऑब्जेक्ट हो गया है उसके पहले। चलिए, देखते हैं नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें समूहवाचक संज्ञा कौन सा होगा? टीम होगा, समूहवाचक। तो ये टीम क्या हो गया? इसका आंसर हो गया, ये ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्सक्लेमेटरी। तो इसमें कौन सा है? तो जो डी ऑप्शन होगा वो, इस तरह के सेंटेंस को देख के आप तो बता दोगे, ठीक है। इसका ये विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है ये लास्ट में जो है। चलिए, नेक्स्ट है, चूज द फिगर ऑफ स्पीच इन गिवन लाइन, टाइम इज मनी, ठीक है। तो टाइम इज मनी, समय ही धनवान है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका मेटाफोर हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑप्शन इसका सही होगा। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ रूपक अलंकार होता है, रूपक अलंकार, ठीक। वहीं पे अगर पर्सोनिफिकेशन का अर्थ होगा क्या? इसका होगा मानवीकरण, मानवीकरण। हाइपरबोल का क्या होता है? अतियुक्ति अलंकार। चलिए, नेक्स्ट है, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग। कह रहा है कि जो सिमिलर इसका मीनिंग है वो बताइए। तो डिफीट मीन्स क्या होता है? हराना,
डिफीट मीन्स हराना होता है या जीतना भी कह सकते हैं, जीतना। अब देखते हैं रेज मीन्स क्या होता है, क्रोध या रोष, क्रोध या रोष होता है। एक्सपर्ट मीन्स क्या होता है, दक्ष निपुण। वहीं पे अगर बात करें प्रमोट, प्रमोट मीन्स होता है बढ़ाना या प्रगति देना। कन्क्वेयर मीन्स होता है जीतना या हराना, सॉरी यहाँ पे होगा जीतना होगा या अधीन करना। तो ये आपका सटीक बैठ रहा है डी ऑप्शन, ठीक है। इसमें सेंस ये आ रहा है हराने का मतलब हरा के जीतना, ये होगा डिफीट। डिफीट मीन्स होगा हरा कर जीतना, वहीं पे ये भी उसी का मतलब होगा जीतना ही। चलिए अधीन कर लेना हरा के। नेक्स्ट अपोजिट कह रहा है क्या होगा, दिए गए जो सेंटेंस हैं वर्ड हैं उसमें कौन सा करेजियस का अपोजिट होगा। तो देखिए करेजियस मीन्स क्या होता है, साहसी वीर। करेजियस मीन्स साहसी वीर होता है। तो अब सबका अर्थ देख लेते हैं। दिया है विरचस, विरचस का क्या मतलब होता है, विरचस का सच्चरित्र गुणवान, इसका सच्चरित्र गुणवान होता है। ब्रेव मीन्स क्या होता है, बहादुर होता है। कावर्डली मीन्स क्या होता है, डरपोक होता है। तो देखिए ये साहसी है, उसी का अपोजिट पूछ रहा है। कावर्डली मीन्स क्या होता है, डरपोक, यानी जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, ठीक। अब वेलिएंट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे डी में है, तो वेलिएंट का मतलब होता है वीर या साहसी, लिख देते हैं। ये अभी से तैयार करेंगे, सही रहे, वीर या साहसी। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस स्पेल्ड वर्ड, कौन सा इसमें शब्द है जो गलत है, यही कह रहा। तो परमिशन, परमिशन यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा, यानी ये जो बी ऑप्शन है ये इसके अनुसार सही का। परमिशन में होता है PER, लिखते हैं PERMISS होगा, SSION। परमिशन में से आज्ञा देना, आज्ञा लेना, ठीक। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड एक्सपेक्टेड, इसमें आपको उपसर्ग जोड़ना है। कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे जो एक सेंटेंस बनेगा, तो अनएक्सपेक्टेड बोला जाता है, अनएक्सपेक्टेड। तो ये ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड सो इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, ठीक है। तो इसमें कह रहा है श्रुति वांटेड टू वर्क, श्रुति काम करना चाहती थी इसलिए वह अपने रूम में चली गई, ठीक। तो इसमें जो सो कह रहा है वो किसका काम कर रहा है, तो वो कंजक्शन का काम कर रहा है, यानी जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चूज द बेस्ट आंसर व्हाट इज योर सिटी लाइक, ठीक है। कह रहा है बताइए इसका बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। तो कह रहा है कि तुम्हारा शहर कैसा है, व्हाट इज योर सिटी, तुम्हारा शहर लाइक कैसा है। तो यहाँ पे आपका जो आएगा सेंटेंस, आई हैव नो आइडिया, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। आई लाइक इट अ लॉट, मैं इसे अधिक पसंद करता हूँ। आई डोंट लाइक इट, मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ। यह छोटा है, यानी छोटा है लेकिन अच्छा है। तो इसका बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड टैक्स, टैक्स का बहुवचन बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, टैक्सेज, यानी जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बाइनेशन इज फाउंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कह रहा है इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब अंग्रेजी भाषा में हम सेंटेंस को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, किस फॉर्म में पाया जाता है। तो पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो क्रम में दिया है, ठीक। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फ्रेज टू कंप्लीट द प्रोवर्ब, तो इसमें दिया है गॉड हेल्प्स दोज, भगवान उसी की सहायता करता है, भगवान उसी की सहायता करता है जो हेल्प देम, यानी जो खुद की सहायता करता है, यानी जो इसका बी ऑप्शन है वो सही है, यही कंप्लीट कर रहा है। प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है, कहावत होता है, इसका मतलब कहावत, तो इससे कंप्लीट होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ मॉडल वर्ब, यानी रूपात्मक कह रहा है कि वर्ब क्रिया कौन सा होगा। तो इसमें देखेंगे हम डी वाला ऑप्शन, तो सही होगा। कैसे होगा, इसका अर्थ होगा देखिए हर मदर ऑट टू नो, उसकी माता को जानना चाहिए। व्हाट, क्या, सी इज डूइंग इन मुंबई, मुंबई में क्या कर रही है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट है पिक आउट द सेंटेंस दैट हैज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन इट, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, वो बी ऑप्शन सही होगा। एडजेक्टिव का रहा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो इसका मतलब चलिए ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द रॉन्ग कलेक्टिव नाउन, तो गलत जो है समूहवाचक संज्ञा कौन सा होगा। तो कौन सा होगा, इसका शिप्स होगा, ठीक। आर्मी होता है, ये सीजर कैंचिया, तो सीजर मीन्स कैंचिया होते हैं, कई कैंचिया। और डॉटर इन लॉ,
इसमें कुछ गलत दिया है क्या? इसमें हमको लगता है डी ऑप्शन सही होगा। शिप्स भी क्या होते हैं? समूह में होते हैं। आर्मी भी, सीजर्स भी, लेकिन डॉटर इन लॉ ये तो होता है। चलिए ठीक है, देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोफोनिक पेयर। मतलब कह रहा है इसका कि इनमें साउंड एक जैसा निकले लेकिन अर्थ क्या हो, अलग अलग हो या स्पेलिंग गलत हो। ठीक आ रहा समझ में कि इसके कहने का मतलब है कि जिसका साउंड सेम निकलता हो तो उसको तो बताना ही है, लेकिन इसमें नाट नहीं है ऊपर ना। देखिए प्रिंसिपल यहाँ पे ये वाले में प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल दिया है। ठीक है, तो एक प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य और एक प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। एक है स्टेयर, यहाँ देखिए, और दोनों मतलब इसका भी सी में भी देखिए स्टेयर स्टेयर निकल रहा है। यहाँ पे स्टील है और एक स्टील है। ठीक, तो यहाँ पे भी सेम है। और यहाँ पे काइट है, यहाँ कीट है, तो यानी इसका जो साउंड अलग अलग आ रहा है वो बी वाला आ रहा है। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। फुलिश, फुलिश मीन्स होता है मूर्ख, तो मूर्ख का कह रहा है कि अपोजिट क्या होगा, तो क्या होगा? सेंसिबल होगा, यानी इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब क्या होता है? सेंसिबल का समझदार होगा। ठीक है, सिली मीन्स क्या होता है? मूर्ख ही होता है। अडम्ब मीन्स क्या होता है? बेवकूफ मूर्ख होता है। तो इस तरह से देखें तो सी वाला ऑप्शन सही होता है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गांजे की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य पुलिस ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? तो किसने किया है? वो है आपका आंध्र प्रदेश, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है, दी गई यात्रायात प्रतीक का मतलब चाहिए, पहचानिए, सॉरी पहचानिए, तो इसका जो ये ऑप्शन होगा वो सही होगा, पैदल यात्री वर्जित। ठीक है, नेक्स्ट है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? तंजानिया में। ठीक, नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित की जा सकती है? तो कैसे नियंत्रित? लोक व्यय में कमी करके, यानी ऑप्शन सी इसका जो होगा सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संघ की विधायी शक्तियाँ निहित होती हैं, तो किसमें निहित होती हैं? तो वो संसद में होती हैं, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 को जानी मानी शख्सियत बप्पी लाहिड़ी का निधन हो गया। वे थे क्या थे? गायक थे, हुलाला गाए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? कौन थे, कौन है नहीं, कौन थे? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? तो सहारनपुर, यस, डी ऑप्शन इसका सही होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो किसका है? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद किसका आएगा? मिजोरम में। उसके बाद सिक्किम में। उसके बाद नागालैंड में। तो देखिए पहले पे ये है, दूसरे पे मिजोरम है, तीसरे पे सिक्किम है और चौथे पे नागालैंड है। आर समझ में? चलिए देखते चलिए इनके साथ ही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 14 जनवरी 2022 को वैश्विक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आयुष मंत्रालय, बी वाला सही होगा। चलिए नेक्स्ट है, 2021 की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में वनावरण में अधिकतम वृद्धि देखी गई है? तो वो किसमें देखी गई है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो किससे जुड़ी है? ये आपका कृष्णा और गोदावरी, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? तो क्या नाम है? पूरब घराना, डी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? तो किसने की थी? आईसीआईसीआई बैंक, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, पीने के पानी में क्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है? तो कितने की? 0.07 ppm की। नेक्स्ट है, महामारी विज्ञान श्रय के घटक क्या क्या हैं? तो जो घटक हैं उनको बताना है, वो है पोषक कारक पर्यावरण, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, दी गई लोक नृत्य की पहचान कीजिए। तो इसमें जो है उसका पहचान करना है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन सही होगा वो डांडिया होगा। दिख रहे हैं, हाथ में डंडा लिए हैं। डांडिया कहाँ है? कहाँ का नृत्य है? पता कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके भाग के रूप में उल्लिखित है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के, यानी बी ऑप्शन इसका जो होगा सही होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्किक में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो क्या है? बाबरनामा ही है। ठीक, नेक्स्ट है दांदेली वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो ऑप्शन होगा डी वो सही होगा, कर्नाटक। नेक्स्ट है चर्चा में रहा सांस अभियान किस रोग से संबंधित है? तो ये जो आपका है निमोनिया, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में किसे 29वां थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो डी होगा, मनोज पांडे जी को। नेक्स्ट है T20 विश्व कप का उप विजेता कौन था? तो पाकिस्तान था। ठीक, जीता कौन था? इंग्लैंड। चलिए नेक्स्ट है एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जानते हैं। कुछ नहीं करेंगे, 25% मूल्य बढ़ाया ना तो 25 हम लिख लेते हैं। सॉरी, पहले इसको पतला थोड़ा कर लें, मैथ है। देखिए 25 हो जाएगा और 4% छूट दे रहा है तो 4 हो जाएगा। ठीक, अब प्लस माइनस यहाँ पे माइनस का चिन्ह, अब 25 गुणे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम 100 कर देंगे तो 25 में से 4 जाएगा, कितना होगा? 21। माइनस कर देंगे, यहाँ देखिए 25 चौको 100 और 4 4 से काट दीजिए 1, तो जब 21 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 20, यानी ऑप्शन जो सी आएगा वो सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है देखते हैं। नेक्स्ट में 3 संख्याओं का योगफल 392 है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो पहली संख्या है। तो इसका हमने सॉल्व कराया है पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में, यानी 5वें वाले में यही सेम टू सेम यही क्वेश्चन दिया है, वहाँ पे मैंने सॉल्व करा दिया, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हो। नेक्स्ट है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30 और 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम निकालेंगे। जितना आएगा उनका 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। इनमें हम भाग दे देंगे और जितना आएगा शेष उसको इसमें से घटा देंगे। अगर आपके पास इतना नॉलेज नहीं हो रहा है, यानी याद नहीं आ रहा है एग्जाम में, तो आप सीधे क्या कीजिए, 24 को पहले इन ऑप्शनों में देखिए किससे डिवाइड होगा। 24 से डिवाइड हो जाएगा, 30 से डिवाइड हो जाएगा, 36 से, जो ऑप्शन डिवाइड हो जाएगा वही क्या होगा? आपका आंसर होगा। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इसका जो 79 है, इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 80 है, तो इसका हम पहले थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि आपको समझाने में आसानी रहेगी। इसमें हम क्या करते हैं, दिया है ना ये, तो हम सबसे पहले इस पर एक फार्मूला लगाते हैं। 80 है, 80 का ये, तो कौन सा फार्मूला होगा? x + 1/x का होल स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाता है इसका? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x। तो x यहाँ काट दीजिए। अब देखिए इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं 23। तो लिखिए 23 + 2 कितना हो जाएगा? 25। आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ वर्ग है ना, x + 1/x का होल स्क्वायर। तो जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x + 1/x इजकल टू 5 हो जाएगा। ये हमारा मान निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, अब आगे वाले में इसका हम लोग वर्ग कर देंगे। वर्ग कर देते हैं x + 1/x का होल स्क्वायर, और इधर भी हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। तो जब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x इजकल टू उधर है तो 25 हो गया है। इसको काट दीजिए। अब क्या होगा, ये जो 2 प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा आपका? इसमें 23 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 है इधर जाके माइनस हो जाएगा 23 आगे। अब फिर से इन दोनों का क्या करेंगे, हम वर्ग कर देंगे। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे इसका फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, स्क्वायर है, प्लस 1/x पर 4 प्लस 2x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर इजकल टू 23 का वर्ग कितना होता है? 529। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको यहाँ से काट दीजिए। अब क्या बच रहा है? x4 प्लस 1/x4, ये 2 जो प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 527। यही क्या हो जाएगा? पूछ रहा था आंसर, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा सही होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है 81 कह सुदेश तथा संदीप एक व्यापार में साझेदार हैं। सुरेश ने 5 माह के लिए 5000 तथा संदीप ने 6 माह के लिए 6000 व्यवसाय में लगाए, तो वर्ष के अंत में कितना
अंत में 610 के कुल लाभ में संदीप का हिस्सा कितना होगा। तो सबसे पहले इनको लिख लेते हैं। देखिए एक तरफ संदीप कर दीजिए और दूसरी तरफ एक तरफ सुरेश कीजिए, ऐसे एक तरफ सुरेश और एक तरफ संदीप। ठीक, अब देखिए सुरेश का देखिए कितना है, कितना पैसा है इनका 5000, तो 5000 कितने माह के लिए है 5 माह के लिए, तो 5 से गुना कर दीजिए, समन्वय कर दीजिए। अब संदीप का है, संदीप का कितना है 6000 कितने माह के लिए है 6 के लिए। तो इनका रेशियो पहले हम निकालते हैं ना, तो इससे 3 से 3 काट दीजिए, तो 55 25 समन्वय 6 36, ये हो गया। अब देखिए संदीप का कह रहा है वर्ष के अंत में इतना मिला है, तो कुल लाभ में संदीप को कितना मिलेगा। तो संदीप का कितना है, ये 36 है, तो हम क्या करेंगे 36 यहाँ लिख देंगे। अपन जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ने पर 61। कुल अंत में कितना है 610 है, तो 610 कर दीजिए, तो इससे कट जाएगा, यानी कितने बार कटेगा 10 बार में, तो 360 इसका क्या आएगा आंसर आएगा। तो यानी जो इसका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा 360। ऐसे ही चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दो संख्याओं का अनुपात 3/5 है और उनका लघुत्तम समापवर्त्य 300 है, छोटी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे लघुत्तम दिया है ना, तो आप कुछ न कीजिए, इन दोनों का गुणा कर दीजिए। पानते हैं क्या हो जाएगा 15, ठीक है। आप 15 क्या कीजिए x कर दीजिए, इक्वल टू तब लाइए 300, तो x बराबर क्या हो जाएगा 300/15 कर दीजिए, 15 दूनी 30 20 हो गया, यानी x का मान कितना निकल के आया 20 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम गुणा किए हैं 3 और 5 को। अगर यहीं पे मौसा होता तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं लघुत्तम जो पे, ये सब ट्रिक होता है, 60 ट्रिक है, ये तुरंत आप इसका आंसर निकालेंगे। अब कह रहा है इसमें सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या रेशियो में देखिए कौन सा था 3 था ना, ठीक है, तो 3 था, तो हम क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे, तो 3x था ना, देखिए 3x तो 20 कितना क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी आंसर जो आएगा वो 60 आएगा। देखिए इसका आंसर कितना आएगा 60 आएगा ये। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोग कीजिएगा, इसमें क्या करना है, नेक्स्ट में 225 से किसका वर्ग होता है 15 का। जब 15 को 154 में जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। 169 किसका वर्ग होता है 13 का। अब 13 को क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे 15,612 में, तो जितना आएगा वो किसका वर्ग निकल के आएगा 125 का, यानी ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। ऐसे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दिया है कि थोड़ा सा इसका, चलिए ऐसे कर 84वां है, औसत का रहा है। तो औसत में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सभी को जोड़ लेंगे, ठीक है, सभी को जोड़ लेंगे, या जितनी संख्या होगा उससे हम भाग दे देंगे। देखिए कितने 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 से क्या करेंगे आप भाग दे देंगे। ऊपर जो भी संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो 6 n होगा, ठीक। अब प्लस यहाँ देखिए 3 3 6 4 10 10 5 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इनको हम क्या करते हैं ना, ऐसे अलग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6n/6 अब प्लस 15/6, ठीक है। तो इसको काटिए, 6 से 6 कट गया, यहाँ पे 3 दूनी 6 3 5 15, तो क्या हो जाएगा n + 5/2। तो देखिए यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से देखें तो डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले भिन्न को मान लेते हैं, वो क्या भिन्न है x/y, ठीक है। इसमें कह रहा है हर कौन सा है, नीचे y वाला, ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, तो हर में हम क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, ठीक। तो अब इनका हम क्या करेंगे समीकरण बनाएंगे ना, तो यहाँ हो जाएगा 2x = y + 1 और 2x अब y को इधर लेके आइए = 1, समीकरण 1 हो गया। वैसे ही अब 2 चलते हैं, कह रहा है भिन्न के अंश में, तो हम भिन्न क्या माने थे x/y, अब उसके बाद अंश में कह रहा है 1 जोड़ने के लिए, और जो भिन्न आएगा वो 1 हो जाएगा। तो ऐसे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x + 1 = y x - y = -1, तो समीकरण क्या हो जाएगी ये 2 हो जाएगा। अब देखिए अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए 2x - y = 1 और यहाँ पे हो जाएगा x - y = -1। समीकरण दोनों ले लिए। अब क्या करेंगे चिन्ह बदलेंगे तभी कटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है, सॉरी यहाँ पहले से माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको काट दीजिए, ठीक है। जब काट देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x = 2, तो x का मान जब 2 आ गया तो अब क्या करेंगे किसी भी समीकरण में हम इसका मान रख देंगे। तो हम रख देते हैं सेकंड वाले में रखेंगे तो क्या होगा -y = -1 और माइनस x के जगह पे उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी -y = -3। तो इससे इसे काट दीजिए, माइनस माइनस जुड़ता है ना। अब देखिए x का मान आया है
2 और y का मान आया है 3। तो इसका जो निकल के आएगा भिन्न वो कितना आएगा, x/y है, तो इसका भिन्न जो होगा वो 2/3 होगा। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 2/3। तो इस तरह से हमने देखा कि जो सॉरी, यहाँ आप देखिए क्या था, 2 और 2/3 आया था, यानी x का मान कितना आया था, 2 आया था और y का 3 आया था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भिन्न के अंश और हर का योगफल कह रहा है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। x + y = कितना हो जाएगा, 3 2 5, यानी इसका 5 आ जाएगा जोड़ने पे। यही क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है 3 भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न मात्राओं के दूध और जल का मिश्रण है, जिनकी माप 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर है। बड़े से बड़ा माप लीटर में क्या होना चाहिए जिससे सभी भिन्न भिन्न मात्राओं की पूर्णतया मापा जा सके। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम भाग विधि से इसको निकालते हैं। मौसा निकालेंगे भाग विधि से। कैसे निकालते हैं, पहले ये 2 संख्या देख लेते हैं, तो ऐसे निकालते हैं ना, ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे छोटे क्लास में, ठीक। 403, तो एक बार में इसको कीजिए तो 403, अब यहाँ पे 1 और ये 3। अब क्या करते थे हम लोग, ऐसे फिर बना लेते थे और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 403। तो अब इसको कीजिए 31 से करने, 31 कितना बच रहा है 9, 31 3 कितना हो जाएगा 93। देखिए तो इस तरह से ये कट गया, यानी जो इसका ये माप होगा सबसे बड़ा, यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब मौसा यही होता है। अब देखिए एक और संख्या बच गया है, ठीक है, एक संख्या और बच गया, कौन सा, ये 665। तो अब हम देखेंगे ना कि क्या आंसर ये सही है कि नहीं है। 31 जो आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे 465 में 31 से, अगर पूरा कट जाएगा तो समझिए इसका आंसर है। तो 31 से करने 31, तो 6 में से ही गया 5 और यहाँ पे 1, ये हो जाएगा। अब 31 बचे कितना, तो 155, यानी ये भी कट जा रहा है। तो इसका आंसर इस तरह से देखें तो कौन सा सही होगा, 31 होगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, ये बच्चों वाला है, तो इसको आप लोग, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सी होगा, ठीक। नेक्स्ट है 88 का है, इसमें कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन होता है। तो बताइए इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन किसका घन जो होता है वो 512 होता है, तो किसका होता है 8 का, ठीक है। तो इसका आंसर यहीं से निकल जाएगा, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसके अनुसार अगर निकालना भी चाहें तो आप क्या करोगे, इनका 512 का, सॉरी, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, अरे ऐसे 512 बटे करके ऐसे 2 से आप करते चले जाइएगा, ठीक है। ऐसे करते चले जाएंगे तो आपको रेशियो ऐसे मिलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो आप घन पूछ रहा है ना, तो घन का 3 कर दीजिएगा, एक ये हो जाएगा 2, एक ये, तो 2, ठीक है। इसको आप केवल 1 2 मानिएगा, 2 घन कर रहा है ना, तो 3 का हम जोड़ा बनाएंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे, घन में हमेशा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ये हो जाएगा, यहाँ पे भी वैसे ही आएगा 2, फिर एक बार और आएगा 2, तो ऐसे करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, तो वही क्या आ जाएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 27 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसके लिए देखिए सबसे ज़्यादा है ना संख्या ऊपर वाले का, तो कुछ नहीं करना है, सीधे कीजिए 36 गुणे 18 बटे 27, ठीक है। तो ये 3 छक्की 18, 3 9 27 और 9 चौकू 36, तो 6 चौकू कितना हो जाएगा 24, ये पता नहीं कहाँ से आ जा रहा है। तो 24 इसका जो आंसर आएगा वो निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक धनराशि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर पर दी जाती है, यदि इसे 3% उच्चतर दर पर दिया जाता है तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो धनराशि क्या होगा। तो इसका एक हम लोग सूत्र जानते हैं, सूत्र को हम लिख लेते हैं। सूत्र है मूलधन बराबर x गुणे 100 बटे R1 माइनस R2 इंटू टी, यही होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ हम देखेंगे x का मान कितना है 300 है, गुणे 100 बटे R1 कितना है, देखिए इसमें दर केवल 1 दिया है तो आप केवल 3 लिख लीजिए, और 100 में कितना है 2 वर्ष, तो साल कीजिए कितना हो जाएगा 100 बार कट जाएगा, फिर 2 पच्चे 10, यानी यहाँ पे जो होगा वो 5000 होगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन इसका आएगा निकल के वो ये आएगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा दिया है A, B और C एक कंपनी में हिस्सेदार हैं,
किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग, 1 मिनट शोरगुल हो रहा है, लाभ 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला और सी को 5,000 मिले, तब ए को कितना लाभ मिला। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम सी का हिस्सा निकालते हैं कि सी का हिस्सा कितना है जिसका मान इतना आ रहा है। तो इस तरह से हम सबसे पहले निकालेंगे कुल हिस्सा, सबसे पहले निकालेंगे कुल हिस्सा। तो कुल हिस्सा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सी का जो भाग है उसको हम x मान लेंगे, x माइनस क्या हो जाएगा 1/3 है तो इसको x/3 कर लीजिए, x/3 और प्लस इसको क्या करेंगे x/4 कर लेंगे, ठीक है। इक्वल टू अब 500 इधर लिख दीजिए 5000। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 4 का कितना हो जाएगा 12, ठीक। अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3x इक्वल टू ये 5000 है ये है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस 7x/12 इक्वल टू 5000, ठीक। अब इसको फिर सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे 1 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 12x माइनस 7x इक्वल टू 5000, ठीक। अब इसको सॉल्व हम करेंगे तो कितना आएगा सॉल्व करने पर 5x/12 इंटू 5000 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, ये यहाँ पे इससे होगा तो 5x इक्वल टू 5000 अपान सॉरी यहाँ पे 12 जाएगा तो इधर 12 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए फिर से तो क्या हो जाएगा 5000 इंटू 12/5, तो 5 से काट दीजिए तो हो जाएगा 12000, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा 12000, मतलब कुल हिस्सा 12000 है। तो इसमें कह रहा ए का हिस्सा कितना होगा, तो कुल 12000 आया है। कुल हिस्सा में ए का जो हिस्सा है वो 1/3 है, तो इसे काटिए 3 चौको 12, यानी आएगा कितना 4000, ठीक है। तो 4000 बी वाला ऑप्शन इसका क्या होगा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसका प्रत्येक भुजा 4 है। तो हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है 1/√3 अपान कितना हो जाएगा 2 × 4 यही होता है। तो यहाँ पे देखिए x यहाँ पे होता है भुजा का मान, लेकिन हम ऐसे रख दे रहे हैं तो 2 दूना 4 क्या हो जाएगा 2√3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग देखें तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी वाला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें दिया है एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः 35, 40 और 45 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा लगभग में कह रहा है, ठीक। तो देखिए इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर कोई त्रिभुज दिया है, अरे यार अगर कोई त्रिभुज दिया है, ठीक ए बी सी, अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो समबाहु त्रिभुज होगा, कोई 2 भुजा होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, कोई भुजा बराबर नहीं होगा तो विषमबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं त्रिभुज बराबर क्या होता है √S माइनस ए S माइनस बी और S माइनस सी ये होता है। अब यस क्या है, यस जो है अर्ध परिमाप है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। यस क्या है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप कैसे निकाला जाता है, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे 40 प्लस 45 प्लस 35 और बट्टे कितना कर देंगे 2 कर देंगे। तो जो मान निकल के आएगा वही क्या हो जाएगा इसका, वही इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो जब जोड़ेंगे पूरा तो 120 और बट्टे 2 हो जाएगा यानी 60 हो जाएगा। आ रहा समझ में। तब 60 का मान क्या करेंगे हम सब में रख देंगे, और जब सब में रख देंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट आएगा कितना आएगा 45, देखिए इतना आएगा आपका। अब इतना आएगा तो इसके लिए हम अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में इनका हम लोग ऐसे निकालते हैं, सॉरी देखिए यहाँ बताना ऐसे निकाल लीजिएगा 45 और कितने हैं 1 2 3 4। तो इनका वर्गमूल निकालना आता है कि नहीं, वर्गमूल निकालना आता होगा तो आप लोग कर ले जाओगे। इधर से पेयर बना लिए 2 2 2। तो अब हम देखेंगे कि देखिए पहले हम यहीं पे बता दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब कितना आया था 45 आया था, इतना आया था ना, ठीक। तो इनका वर्ग कैसे निकाला जाता है 2 2 का इधर से जोड़ा बना लीजिए। अब देखिए किसका वर्ग इसके नज़दीक है तो 6 के 36 और 7 7 49 ज़्यादा हो रहा है तो 6 बार में जाएगा 6 और 6 यहाँ पे जोड़ लीजिए 6 6 12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 6 के 36
ठीक है। तो इस तरह से आप निकालेंगे तो आपका मान जो आएगा निकल के वो आएगा, ये वाला सी वाला निकल के आएगा। आ रहा समझ में? इन सबको ऐसे कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी आप लोग कर लोगे। इसका जो आंसर आएगा वो है डी वाला 800, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट माध्यिका कह रहा है निकालने के लिए, तो पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में बहुत इसको बताएं कई बार, तो आप लोग इसको कर ले जाओगे। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा इसका जो आंसर आएगा वो बी आएगा, ठीक है। कौन सा? बी आएगा, सॉरी ए आएगा, 6 आएगा। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3 संबंध 4 संबंध 5 है और उसका क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप होगा। देखिए यहाँ पे हमने बार बार ये बताता हूँ कि 3, 4 और 5 का जो रेशियो अगर आ रहा है कहीं, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि वो त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज है। कौन सा है? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब देखिए जब समकोण त्रिभुज हो गया तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे लंब, आधार गुणे लंब। इतना आ गया समझ में, ठीक। अब देखिए इसमें अनुपात में दिया तो ये 3x मानेंगे, 4x और ये 5x। इसमें जो बड़ा होता है सबसे ज़्यादा वो कर्ण होता है, ठीक। और शेष जो है वो लंब और आधार होते हैं। तो हमने x इसको माना ही है 3x, इसको 4x, और ये क्षेत्रफल दिया है 216, तो क्षेत्रफल के नीचे हम क्या करें? 216 लिख लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? 1/2 आधार किसको? किसी को भी मान लीजिए 4x प्लस 3x, सॉरी इंटू होगा, यहाँ x करें। अब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से काटिए इसको, सॉरी गुणा इधर हो जाएगा, अभी नहीं, अभी चलिए 216 गुणे 2, इसको इधर लेके चले गए हैं, या चाहे यहीं पे हम काट देते हैं, ठीक है, यहीं पे काट देते तो भी हो जाता, लेकिन अब वो कर दिए तो चलिए। यहाँ 4 3 का 12, 12 x स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अब क्या हो जाएगा? x स्क्वायर इजकल टू 216 गुणे 2/12 हो गया। अब देखिए 2 करने 2, 2 छकी 12। अब यहाँ पे हो जाएगा 6 से काटिए तो 6 3 18, अच्छा 36, यानी इसका जो मान निकल कर आ रहा है 36। एक्स स्क्वायर का मान कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। तो एक्स का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इतना आ गया समझ में आप लोग को, ठीक। अब क्या होगा? अब ये 6 का मान जो है उसको इन सब में रखेंगे, यानी 3x में रखेंगे। यहाँ देखिए 3x माने थे ना, तो 3x माने थे तो कितना हो जाएगा? 6 18, और इसका कितना हो जाएगा? 6 चौको 24, ठीक। और इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 5 30। तो जब तीनों को जोड़ेंगे 18, परिमाप पूछ रहा है ना, देखिए यहाँ पे परिमाप पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो 18 प्लस 24 प्लस 30, तो जब इसका हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 72, ठीक है, 72 आ जाएगा। 8 4 12 जोड़ेंगे तो 72, यानी ऑप्शन जो इसका डी है वो सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराएंगे नहीं, इसका एक सूत्र होता है कई पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर है ये वाला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉस गुणे मौस। तो इस पर आप रख के निकाल लीजिएगा। यहाँ करें आंकड़ा समूह का सबसे अधिक बारंबार आने वाला मान कहलाता है, तो क्या कहलाता है? बहुलक, जिसका मान बार बार आता है, ज़्यादा आता है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट है, किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो 15वें विद्यार्थी की आयु क्या होगी? तो कुछ नहीं करना है, ये औसत कह रहा है ना, तो इनका पहले गुणा कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा? 15 गुणे 15, 15 गुणे 15 कितना हो जाएगा? 225, ठीक। उसके बाद इनका गुणा कर लीजिए 5 विद्यार्थियों का, तो कितना हो जाएगा? 14 5 70। फिर अन्य जो 9 है उनका गुणा कर लीजिए 16 गुणे 9, तो कितना हो जाएगा? 16 9 144। अब क्या करेंगे ना, इनको हम जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 7 4 11 का 1 हासिल 1 और 2 214। अब कह रहा है ना यहाँ पे 15वें विद्यार्थी की आयु क्या होगी? तो 225 में से 214 हम क्या करेंगे? घटा देंगे। 225 में से 214 घटा देंगे, और घटा देंगे तो वही मान क्या हो जाएगा? 15वें का आ जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना होगा बताइए? 11, यानी बी ऑप्शन इसका जो होगा वो सही होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर था, दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो हम जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्णों का गुणनफल, यानी पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। ठीक है, आपान क्या होता है 2 होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल कितना है 500 है और एक विकर्ण कितना है 25 है। दूसरे को हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं अपान 2। तो ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए इसका जो हम करेंगे तो x इजकल टू 500 गुणे 2/25। ठीक है, तो 25 दूनी क्या हो जाएगा 50 20 यानी 40। इसका जो होगा ऑप्शन वो सही होगा, यही आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट के टोटल 100 क्वेश्चन जो होते हैं उनको हमने सॉल्व करा दिया, देख लिया। आई होप कि आपको ये प्रैक्टिस सेट बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। हाँ, और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।